हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे थे, तो आज से हम शुरू करने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो आज के इस वीडियो पे हम पढ़ने के वाले आज के इस वीडियो पे हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड के बारे में। एल्डिहाइड आपके क्या होते हैं, इनका सूत्र कैसे लिखा जाता है, इनका साधारण नाम कैसे लिखा जाता है और इनका IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है, सब कुछ आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे एल्डिहाइड का IUPAC नामकरण। ठीक है, तो यार भाई प्लीज वीडियो को आखिर तक देखना, एकदम आसानी से आप लोग एल्डिहाइड का नामकरण लिखना सीख जाओगे। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और उससे पहले यार आप लोग जान लो, अगर आप लोग नए हो चैनल पे तो बता दें, क्लास 12 केमिस्ट्री की मस्त तैयारी चल रही है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक के सारे वीडियो जिस पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग मस्त तैयारी कर सकते हो जाके। तो शुरू करते हैं हम लोग एल्डिहाइड के बारे में। एल्डिहाइड आपके क्या होते हैं और उनका नामकरण कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले बात करें एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड का जो सूत्र होता है वो होता है ये। ठीक है, RCHO सूत्र के यौगिक एल्डिहाइड कहलाते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड क्या होते हैं, RCHO सूत्र के यौगिक एल्डिहाइड कहलाते हैं। RCH_O सूत्र के यौगिकों को क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। अब बात करें ये जो हम कह रहे हैं RCHO सूत्र के यौगिकों को एल्डिहाइड बोलते हैं, इसका क्या मतलब है। इसमें जो RCHO इस टाइप से होता है। ठीक है, मतलब जहां पे आपको ये CHO ग्रुप दिख जाए आप तुरंत बता देना एल्डिहाइड है। जहां पे आपको CHO ग्रुप दिख जाए आप तुरंत क्या बताओगे, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, और बात करिए R क्या है, यहाँ पे R की बात कर लेते हैं। R होता है एल्किल ग्रुप। R क्या होता है, R को बोलते हैं एल्किल समूह, एल्किल समूह बोलते हैं। अब बात आती है एल्किल समूह कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मेथिल ग्रुप होता है CH3 C2H5 एथिल C3H7 प्रोपिल, ये सारे समूह क्या होते हैं, एल्किल समूह होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से CH3 C2H5 C3H7 ये इन सभी समूहों को क्या बोलते हैं, एल्किल समूह बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, इसी टाइप से आपके एल्किल समूह होते हैं। तो R की जगह होता है आपका एल्किल समूह और CHO आपका क्या होता है, एल्डिहाइड समूह होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ठीक है, तो RCHO सूत्र के यौगिकों को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, RCHO सूत्र के यौगिकों को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। अगर बात करें एल्डिहाइड का जो पहला सदस्य होता है वो यहाँ पे R की जगह आपको उसमें क्या लगाना होता है, केवल हाइड्रोजन। तो HCHO जो होता है ये आपका एल्डिहाइड का पहला सदस्य होता है। दूसरा सदस्य कैसे आता है, अगर आप R की जगह कोई एल्किल लगा देते हो जैसे CH3, तो CH3 लगा देते हो तो CH3CHO जो हो जाता है ये आपका एल्डिहाइड का दूसरा सदस्य हो जाता है। इसी प्रकार से एल्किल में अगर आप 2 कार्बन वाला लगा देते हो C2H5 तो C2H5CHO हो जाता है, ये आपका एल्डिहाइड का तीसरा सदस्य हो जाता है। इसी टाइप से आप और भी सदस्य इसके प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, ये आपका मतलब पहले वाले पे R की जगह आपको सिंपल समझना हाइड्रोजन, पहला वाला सदस्य पे SCHO सूत्र होता है। जब आपके आगे के जितने एल्डिहाइड होंगे उसमें R की जगह एल्किल ग्रुप, जैसे CH3 ग्रुप, C2H5 ग्रुप, आगे C3H7 ग्रुप, इस टाइप से आपके लगते चले जाते हैं। यहाँ पे C3H7 ग्रुप हो जाएगा, आगे भी आपके लगते चले जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल आपने भी सीखा एल्डिहाइड क्या होता है, CHO ग्रुप जिस पे लगा होगा वो एल्डिहाइड होगा, R की जगह आपका एल्किल समूह होगा, लेकिन पहले वाला जो सदस्य होगा एल्डिहाइड का वो होता है HCHO। HCHO पहला सदस्य होता है और इस HCHO में आपको R की जगह केवल H लगाना है बस। ठीक है, और उसके बाद वाले सदस्यों पे CH3 C2H5 C3H7 इस टाइप से लगाते चले जाओ, आपको कई सारे एल्डिहाइड मिलते चले जाएंगे। अब बात करें ये आपको मिला SCHO CH3CHO, इस टाइप से आपको कई सारे एल्डिहाइड मिले। तो अब ये बात आती है कि अब इनका नाम कैसे लिखा जाए। ठीक है, इन एल्डिहाइड समूह का नाम कैसे लिखा जाए। तो देखो सबसे पहले हम बात करें तो आपके 2 नाम होते हैं, साधारण नाम और IUPAC नाम। एल्डिहाइड के 2 प्रकार से नाम होते हैं, साधारण नाम और IUPAC नाम। ठीक है, एल्डिहाइड के कितने प्रकार से नाम हो सकते हैं, साधारण नाम और IUPAC नाम। ठीक है, तो बात करें साधारण नाम तो आपके जो पहले 2 सदस्य हैं जैसे HCHO CH3CHO इन्हीं के इंपॉर्टेंट है और सबके आपको मेन क्या सीखने, IUPAC नाम करा। ठीक है, क्योंकि IUPAC ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले साधारण नाम की बात करें तो इन दोनों का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, SCHO का और CH3CHO का। देखो अगर बात करें इसके साधारण नाम की SCHO के, तो इसका साधारण नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। ये आपको एकदम याद ही करना होगा। ठीक है, इसको आपको ट्रिक से नहीं समझना, ये आपको एकदम याद कर लेना। इसका नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड SCHO। IUPAC अभी समझाएंगे। ठीक है, IUPAC समझ सकते हो लेकिन इसको आपको याद करना पड़ेगा। CH3CHO है, CH3CHO का नाम होता है एसिटाइलडिहाइड। ठीक है, इन दोनों के मेन होते हैं, इनके आप नाम याद कर लो। ठीक है,
पहला फॉर्मेल्डिहाइड इसका SCHO का और CH3CHO का एस्टल्डिहाइड, इन दोनों के आप नाम याद कर लो, ये नाम मेन है, ठीक है। SCHO का फॉर्मेल्डिहाइड, CH3CHO का एस्टल्डिहाइड। अब ये दो नाम हो गए आपके किसके, एल्डिहाइड के पहले दो सदस्य। इसी टाइप से आप लिखना चाहो तो आगे भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे कितने कार्बन है, देखो आपको IUPAC लिखने के लिए ये चीज़ सीखना होगा। देखो यहाँ पे लिख देते हैं, आपको लिखने के लिए ये चीज़ सीखना होगा। आपको ये पता होगा अगर एक कार्बन होता है तो IUPAC लिखने के लिए मेथ का प्रयोग करते हैं, दो कार्बन होते हैं तो उसके लिए हम एथ का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ सबको पता है, जिसको ना बताओ यहाँ पे समझो, ठीक है। अगर 3 कार्बन होते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रोप यूज करते हैं। 4 कार्बन के लिए हम लोग ब्यूट यूज करते हैं, ठीक है। ये सबको पता होना चाहिए, ब्यूट यूज करते हैं, तभी आप नाम लिख पाओगे जब ये समझ पाओगे। अगर 5 कार्बन होते हैं तो हम लोग पेंट यूज करते हैं। 6 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, 6 कार्बन होते हैं तो हेक्स। 7 कार्बन के लिए हेप्ट और 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, और 9 कार्बन हो तो हम लोग नॉन का यूज कर लेते हैं, और 10 कार्बन के लिए डेक। इस टाइप से आपको पता होगा, ठीक है। एथ, मेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है। तो इस टाइप से आपके ये होते हैं। अगर आपका 1 कार्बन होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, मेथ लगा देते हैं, और 2 कार्बन के लिए एथ लगा देते हैं। इस टाइप से आप जैसे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे C2 और एक ये, अर्थात 2 कार्बन आपको यहाँ पे गिनने होते हैं। 2 कार्बन यहाँ पे, 1 कार्बन यहाँ पे, कितने कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या लगता है, प्रोप, तो इसका नाम हो जाता है प्रोपियोनो एल्डिहाइड, ठीक है। क्या नाम हो जाता है, प्रोपियोनो एल्डिहाइड, प्रोपियोने एल्डिहाइड, ठीक है। इस टाइप से नाम लिखा जाता है। तो देखो इनके नाम जो साधारण नाम हो जाते हैं ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। केवल 2 के याद कर लो, इसका SCHO का फॉर्मेल्डिहाइड, CH3CHO का एस्टल्डिहाइड, और आगे तो आप लिख सकते हो, लेकिन इनके नाम लेने में थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसका है देखो 3 कार्बन थे इसलिए प्रोपियोनो एल्डिहाइड, फिर यहाँ पे ब्यूटियोनो एल्डिहाइड। तो इस टाइप से आपको दिक्कत भी हो सकती है। बस अब हम आपसे कह रहे हैं कि आप साधारण नाम पर केवल ये 2 याद कर लो, SCHO का फॉर्मेल्डिहाइड और CH3CHO का एस्टल्डिहाइड। इस टाइप से अगर बनाना चाहो तो आगे भी बना सकते हो। 3 कार्बन है, देखो 2 1 3 कार्बन तो प्रोपियोनो एल्डिहाइड, 4 कार्बन तो ब्यूटोनो एल्डिहाइड। तो इस टाइप से आप ले सकते हो कई नाम, ठीक है, आगे तक के। लेकिन मेन आपके क्या है, IUPAC नाम, तो आपको IUPAC नाम पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। केवल ये 2 याद कर लेना, फॉर्मेल्डिहाइड का, एस्टल्डिहाइड का, क्योंकि आपका जो कोर्स है उस पर हमें फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड को पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, ये आपका एस्टल्डिहाइड है, इसका नाम प्रोपियोनो एल्डिहाइड। आप बात करते हैं IUPAC नामकरण की। IUPAC कैसे लिखा जाता है, ठीक है। आप जैसे ये HCHO है, इसका आपको IUPAC नाम लिखना है। तो देखो IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले आपको कार्बन गिन लेना है। कितना कार्बन है, 1 कार्बन। अगर पहले वाले का लिखे तो HCHO में कितना कार्बन, 1 कार्बन, तो 1 कार्बन के लिए क्या लगता है, मेथ लगता है। तो आपको सिंपल मेथ लिखना है और उस पर क्या लगा देना, एन लगा देना, क्योंकि सिंगल बॉन्ड होता है इसलिए मेथेन कर देना, ठीक है। ध्यान समझो, सिंपल आपको पता है SCHO है, अर्थात 1 कार्बन के लिए हो गया क्या, मेथ, और मेथ पे लगा दिया एन तो हो गया मेथेन। अब आपको एक चीज़ याद रखना, अगर CHO ग्रुप का आप IUPAC नामकरण लिख रहे हो तो उसके लिए आपको लास्ट पे अल का यूज करना है। क्या यूज करना है, अल का, AL या अल, ठीक है। तो जैसे कि SCHO है, अर्थात आपने देखा CHO ग्रुप है, तो यहाँ पे हम IUPAC लिखने में लास्ट पे क्या यूज करेंगे, अल का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा 1 कार्बन के लिए मेथ होता है तो मेथेन लिख दिया। अब CHO ग्रुप है तो हम लास्ट में क्या यूज करेंगे, अल, तो यहाँ से मेथेन प्लस अल मिला के क्या बन जाएगा, मेथेनल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। HCHO का IUPAC नाम क्या है, मेथेनल, ठीक है। क्या नाम है, मेथेनल। इंग्लिश पे लिखना चाहो तो सिंपल मेथेन और प्लस अल मिला के मेथेनल, इस टाइप से, ठीक है। मेथेन प्लस अल मिला के मेथेनल, ठीक है। तो इस टाइप से IUPAC लिखा जाता है। सिंपल कार्बन गिनो, अगर 1 कार्बन तो मेथ कर दो और उस पर लगा दो एन तो मेथेन। CHO ग्रुप अर्थात एल्डिहाइड का नाम लिखने के लिए अल का यूज किया जाता है, तो इस पर अल लगा दो, मेथेनल इसका नाम। आगे देखो जैसे CH3CHO, इस पर आपको IUPAC लिखने के लिए कार्बन गिनना है। सबसे पहले 1 2 कार्बन, कितने कार्बन, 2 कार्बन के लिए एथ लगता है, तो आपको सबसे पहले एथ कर देना है और उस पर लगा देना एथेन कर देना है, ठीक है। अब आपको पता है CHO ग्रुप अर्थात एल्डिहाइड ग्रुप का IUPAC लिख रहा हो तो उस पर अल लगा दो, तो एथेनल इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। एथेनल क्या हो जाएगा इसका नाम, सिंपल कुछ नहीं, 1 कार्बन तो मेथेनल, 2 कार्बन तो एथेनल, 3 कार्बन तो प्रोपेनल, 4 कार्बन तो ब्यूटेनल, 5 तो पेंटेनल, हेक्सेनल, हेप्टेनल, ऑक्टेनल, नॉनेनल और डेकेनल, ठीक है। इस टाइप से नाम लिखना है, ठीक है। सिंपल बस कार्बन गिनो, आप आसानी से नाम लिख लोगे। यहाँ पे देखा था 2 कार्बन थे तो 2 कार्बन के लिए एथ लगता है, CHO ग्रुप लगा अर्थात एल्डिहाइड है तो एथेनल, ठीक है। यहाँ पे देखोगे C2H5CHO, इस पे 2 1 3 कार्बन के लिए लगता है प्रोप, तो यहाँ पे प्रोप लगाओ और
एन कर दो प्रोपेन, और एल्डिहाइड के लिए अल का प्रयोग कर दो तो प्रोपेन प्लस अल मिला के प्रोपेनल। ठीक है, इसमें देखो C3H7CHO कितने कार्बन, 3 और 1 मिला के 4। इसको भी गिनना, इसको भी गिनना, सारे कार्बन गिनना, 3 1 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगता है तो इसका नाम ब्यूटेनल, सॉरी ब्यूटेनल। ठीक है, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, तो इस टाइप से IUPAC लिखा जाता है। मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, जितने नल हो सब आपको इसमें लगा देने। ठीक है, तो इस टाइप से आपका एल्डिहाइड का IUPAC लिखा जाता है। अभी और अच्छे अच्छे IUPAC भी कराएंगे, टेंशन ना लो। सिंपल सबसे पहले हमने सीखा था एल्डिहाइड क्या होते हैं, RCHO सूत्र के यौगिकों को एल्डिहाइड कहते हैं। और आपका RCHO में जो पहला सदस्य होता है एल्डिहाइड का, उसमें R की जगह आपको H का प्रयोग करना है, तो HCHO आपका एल्डिहाइड का पहला सदस्य हो जाता है, जिसका नाम होता है साधारण नाम फॉर्मल एल्डिहाइड। अब अगर आपको आगे के एल्डिहाइड चाहिए तो आपको R की जगह एल्किल ग्रुप लगाते चले जाना। अगर CH3 लगाओगे तो दूसरा एल्डिहाइड मिल जाएगा जिसका नाम एस्टल्डिहाइड, C2H5 लगाओगे तो तीसरा एल्डिहाइड प्रोपियोनो एल्डिहाइड, और C3H7 लगाओ तो ब्यूटोनो एल्डिहाइड, और फिर C4H9 लगा सकते हो आगे वाला। तो इस टाइप से आप कई एल्किल लगा लगा के एल्डिहाइड ग्रुप प्राप्त कर सकते हो। IUPAC लिखने के लिए हमने सीखा, सबसे पहले बताया साधारण नाम केवल 2 के मेन है, फॉर्मल्डिहाइड का SCHO, एस्टल्डिहाइड का CH3CHO। इसके बाद हमने आपसे ये बताया कि IUPAC लिखने के लिए आपको ये याद कर लेना, 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ और 10 के लिए डेक, मतलब 1 से लेकर 10 तक आपको याद रख लेना है। अब आपको पता है CHO ग्रुप के लिए हमने बताया अल का प्रयोग करते AL अल का। ठीक है, अगर 1 कार्बन देखोगे तो मेथेन प्लस अल मिला के मेथेनल, 2 कार्बन के देखोगे तो एथेनल, 3 के लिए प्रोपेनल, 4 के लिए ब्यूटेनल। इतना आपको कर देना है। अभी तक तो एकदम सिंपल वाले। अब आपके अगर इस टाइप से ना हो करके अब आपके मान लो आपको हम इस तरह के IUPAC दे दे, जैसे CH3 CH2 CH2 CHO, इस टाइप से दे दे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपका इसी टाइप से लिखा हुआ है। बस आपको कुछ नहीं करना, जब इस टाइप से लिखा हो तो आपको देखना है यहाँ पे कार्बन कितने, जहाँ पे CHO ग्रुप हो वहाँ पर से कार्बन की गिनती कर देना, 1 2 3 4, जहाँ से CHO हो वहीं से गिनती करना। ठीक है, मतलब जहाँ से CHO नज़दीक हो वहीं से। तो यहाँ पे हमें CHO पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 कार्बन मिले। 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगता है तो ब्यूट लगा दो, और आपको पता है कि CHO ग्रुप के लिए आपका अल लगता है तो ब्यूटेनल हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, तो ब्यूटेनल हो जाएगा इसका नाम, यही आपका C4H9 वाला लिखा है। ठीक है, तो इस टाइप से आपका IUPAC लिखा जाता है। अब आपको कुछ और एग्जांपल दे, मान लो हम यहाँ पे दे CH3 CH2 और आपका यहाँ पे CH CHO, यहाँ पे आपका CH3 हो जाए। ठीक है, यही चीज़ होना चाहिए ना। हाँ देखो, इस टाइप से आपके पास आ जाए तो अब आप इसका नाम कैसे लिखोगे। ठीक है, इस बार आपका इस टाइप से CH3 CH2 CH CHO CH3। तो देखो, जब इस तरह से बड़े बड़े आपके पास IUPAC मिले आपको, तो इसके लिए ये ट्रिक होती है, सबसे पहले आपको कार्बन की एक लंबी श्रृंखला ढूंढनी है जिसमें एक के बाद एक कार्बन आ रहे हो। ठीक है, IUPAC लिखने के लिए जब आप लंबी श्रृंखला कार्बन की ढूंढ लो तो आपको गिनती वहाँ से शुरू करनी जहाँ से एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप नज़दीक पड़ रहा हो। ठीक है, जहाँ से CHO ग्रुप नज़दीक पड़ रहा हो वहाँ से गिनती आपको शुरू करनी। ठीक है, तो इस टाइप से करना है, और ज़्यादातर कोशिश यही करो कि CHO से ही गिनती शुरू कर दो। ठीक है, तो सिंपल कहा कार्बन की लंबी श्रृंखला ढूंढनी है। अगर बात करें हम इधर से गिने 1 2 3 4, तो हमें सीधा 4 मिलती है। देखो इस टाइप से 1 2 3 4। अब अगर आप लोग इस टाइप से 4 गिनते हो तो इसके बाद आपको ये 5 नहीं गिनना, क्योंकि हम कह रहे हैं कि आपको एक के बाद एक कार्बन मिलने चाहिए। अगर इससे ये ग्रुप लगा होता तो हम इसको भी गिन लेते, लेकिन ये ग्रुप जो है इस वाले कार्बन से लगा है, ना कि इससे, तो इसके बाद ये नहीं आ रहा तो हम इसको नहीं गिनेंगे। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे ना गिन के आप ऐसे भी गिन सकते थे, 1 2 3 और 1 4, ऐसे भी गिन सकते हो। तो आप जब 4 इसे गिन लोगे फिर 5वां इसे नहीं गिनोगे। क्यों 5वां हम लोग इसे इसलिए नहीं गिनेंगे क्योंकि इसके बाद लाइन से होने चाहिए 1 2 3 4। अगर गिने तो आगे अगर 5 मिलता कोई तो हम उसको गिन लेते, लेकिन ये कार्बन ये वाला जो CH3 इसके साथ लगा हुआ है तो हम इसको नहीं गिनेंगे। ठीक है, तो कार्बन की लंबी श्रृंखला आपको ढूंढनी है, और ऐसे ढूंढनी है कि एक के बाद एक कार्बन मिले। ठीक है, ये बात है। और आपको वहां से गिनती, जब CHO ग्रुप की बात हो रही हो तो गिनती वहां से शुरू करना जहां से CHO ग्रुप नजदीक मिले। अगर हम इधर से गिनती करें 1 2 3 4, तो हमें चौथे नंबर पे CHO मिल रहा है, लेकिन यही अगर कहीं हम इधर से गिनती कर दें, अगर हम गिनती यहाँ से कर दें 1 2 3 4, अगर हम यहाँ से गिनती कर दें तो हमें CHO ग्रुप पहले ही नंबर पे मिल जाएगा। तो आपको गिनती हमेशा वहाँ से शुरू करनी है जहाँ से CHO ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप आपका नज़दीक मिले।
ठीक है, जहाँ से CHO ग्रुप नज़दीक मिले। अब बात करें अगर हमें इसका नाम लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, हमें सिंपल देखना है। अगर अभी तक देखो आपने देखा 1 2 3 4 कार्बन मिले तो हमें यहाँ पे पता चला एल्डिहाइड वाले 4 कार्बन है, लेकिन ये वाला ग्रुप आपका अलग से लगा हुआ है, ये CH3 तो अभी बचा, हमने इसका नाम तो लिखा नहीं, ठीक है, मतलब इसको तो हमने जोड़ा नहीं, अभी केवल ये 4 कार्बन जुड़े 1 2 3 4। तो अब मन में बात यह है कि भैया इस वाले CH3 का क्या करें, तो इस वाले CH3 का आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है CH3 अर्थात एक कार्बन, इसको अलग ले लेना, इस CH3 को अलग ले लेना। CH3 का मतलब एक कार्बन के लिए मेथ लगता है तो एल्किल ग्रुप है इसलिए मेथिल हो जाएगा। किस कार्बन पे ये CH3 ग्रुप लगा है, इस दूसरे वाले पे, ध्यान से देखो ये CH3 ग्रुप किस कार्बन से लगा है, इस दूसरे से, तो आपको दूसरा कार्बन लिखना है और इस CH3 का नाम होता है मेथिल, तो यहाँ पे 2 मेथिल लिख देना है, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर दूसरे कार्बन पे ये अलग से ग्रुप कोई लगा है जैसे CH3, क्योंकि हमने 4 कार्बन गिने, 4 के बाद ये वाला 5वां थोड़ी ना गिन लेंगे, तो आपको कार्बन की लंबी श्रृंखला तोड़नी, एक के बाद एक कार्बन मिले, ठीक है। तो अब बात आई कि हम इसको गिने कि ना गिने, ये एकदम अलग हो रहा है, तो अलग हो रहा है तो ये आप देख रहे हो दूसरे कार्बन पे लगा है तो हमने 2 लिखा, CH3 का नाम होता है मेथिल, मेथिल लिख दिया, इतना काम कंप्लीट, इसका काम कंप्लीट। अब बचा क्या, CH3 CH2 CH CHO, तो हमें कितने कार्बन मिल रहे, 4 कार्बन के लिए लगता है ब्यूट, तो आपको लिख देना ब्यूट, और CHO ग्रुप के लिए क्या लगता है, अल लगता है, तो ब्यूटेनल हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेनल। इस टाइप से आपका IUPAC लिखा जाता है, 2 मेथिल ब्यूटेनल इसका नाम हो गया, सिंपल, दूसरे कार्बन पे एक ग्रुप लगा था इसे 2 मेथिल ब्यूटेनल। तो इस टाइप से आप नाम लिख सकते हो, सिंपल। देखो एक चीज़ सबके मन में और आ सकता है कि जैसे हमने भैया इधर से गिनती की 1 2 3 4 मिले, अगर हम ये गिनती इधर से कर देते 1 2 3, ठीक है, ऐसे भी तो कर सकते थे 1 2 3, जैसे इधर 4 तक गए वैसे इधर 3 तक जा सकते थे, लेकिन आप सब ने कहा आपको इस तरह से गिनती करनी जिधर से कार्बन ज़्यादा मिले। अगर हम इधर से गिनती करें तो 1 2 3 4 कार्बन मिल रहे, इधर से गिनती करते थे तो 2 1 3 ही तो मिलते थे, तो जिधर से ज़्यादा कार्बन मिले गिनती वहाँ से करना है, ठीक है। तो इधर से हमें 1 2 3 4 कार्बन मिल रहे हैं, इसलिए हमने इधर से गिनती की, और दूसरे पे CH3 लगा था तो 2 मेथिल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगता है और ब्यूटेनल। तो इस टाइप से हम लोग नाम लिख सकते हैं एल्डिहाइड का। बस ये याद रखना सिंपल, एल्डिहाइड का सूत्र RCHO होता है, और आपका नाम लिखने के लिए IUPAC नाम लिखने के लिए आपको लास्ट पे अल का यूज करना है। कार्बन अगर 1 हो तो मेथेनल, 2 हो तो एथेनल, 3 हो तो प्रोपेनल। इस टाइप से अगर आपके आ जाए जिसमें अलग से कोई ग्रुप इस टाइप से आपको दिखे, ठीक है, जैसे CH3 ग्रुप लगा तो सबसे पहले जैसे दूसरे पे लगा तो इसका आपको नाम लिखना है 2 मेथिल, फिर आपको क्या लिखना है 1 2 3 4 कार्बन, तो ब्यूट लगाना है और ब्यूटेनल कर देना है, ठीक है। बस ये करना जैसे अभी तक करते थे प्रोपेनल ब्यूटेनल, बस वो करो। देखो जैसे अगर ये ना होता CH3 ग्रुप मान लो ना होता तो आप क्या नाम लिख देते, 4 कार्बन तो ब्यूटेनल, तो अगर ब्यूटेनल आपने पहले लिखा, फिर आपको पता है दूसरे पे अलग से ग्रुप लगा CH3, तो इसका नाम भी लिखना पड़ेगा 2 मेथिल, और क्योंकि CH3 का नाम होता है मेथिल तो 2 मेथिल ब्यूटेनल। अगर ये CH3 की जगह C2H5 ग्रुप लगा होता तो हम कर देते 2 एथिल ब्यूटेनल, C3H7 ग्रुप अलग से लगा होता तो 2 प्रोपिल ब्यूटेनल कर देते, तो इस टाइप से आपका होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप एल्डिहाइड का IUPAC नामकरण और साधारण नाम लिख सकते हो, ठीक है। साधारण नाम पे केवल यही 2 मेन आप याद कर लेना, फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टाल्डिहाइड का। IUPAC के लिए आपको ये चीज़ सीख लेना है, ठीक है। तो आज की वीडियो पे इतना ही, आप जो अगला वीडियो आएगा उस पर आप लोग बात करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर पे आपका जो मेन टॉपिक है फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टाल्डिहाइड। अब हम अगले वीडियो शुरू करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड को, फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, उसको बनाने की विधियाँ, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, इन सब के बारे में अगले वीडियो पे बात करेंगे। तो आपको आज नामकरण सिखा दिया कैसे नाम लेते हैं, तो आपको इससे सूत्र समझने पे आसानी होगी, ठीक है। तो अगर आप लोग इस चैप्टर के मतलब अभी तक के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक जितने वीडियो हो चुके हैं उनको देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, उस पर आप जाके देख भी सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पे यही आपका फॉर्मेल्डिहाइड हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे अगला वीडियो हम डालेंगे तो आपके पास उस वीडियो की नोटिफिकेशन भी आ जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे, आशा करते हैं आपको IUPAC समझ में आया होगा।